यूपीएससी का एग्जाम को मास्टर करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड एग्जाम है जो ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल रिगोर मांगता है बल्कि एक सॉलिड स्ट्रेटजी, डेडिकेशन और रेजिलियंस भी मांगता है। और इस प्रिपरेशन के सेंटर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है फाउंडेशन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। इनमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एकदम क्रूशियल है। ये बुक्स क्लैरिटी और एसेसिबिलिटीज के लिए फेमस हैं और ये तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर सब्जेक्ट्स का स्ट्रॉन्ग बेस देती हैं। जब तुम यूपीएससी की जर्नी शुरू करते हो तो इन्हीं टेक्स्ट बुक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से शुरू होता है सब कुछ। ये एनसीईआरटी बुक्स जो प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी लेवल तक होती हैं, ऐसे डिजाइन की गई हैं कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल और इजी टू ग्रैस्प बनाए, जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन की शुरुआत में बहुत यूजफुल होता है। यूपीएससी के जर्नल स्टडीज के पोर्शन के लिए क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स एकदम मस्ट हैं। ये तुम्हें एग्जाम के प्रीलिम्स और मेन स्टेजेस के लिए एसेंशियल सब्जेक्ट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 11 की इंडियन पॉलिटी बुक जो तुम्हें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के वर्किंग समझाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स तक। वैसे ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक भी क्लास 11 के लिए इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का फाउंडेशन ओवरव्यू देती है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज और एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती है। और क्लास 9-10 की कंटेम्प्रेरी इंडिया बुक भी ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज को कवर करती है, जो एग्जाम में काफी क्वेश्चंस के बेस बनते हैं। अब एनसीईआरटी बुक्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए तुम्हें एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अडेप्ट करनी होगी। इसका मतलब है एग्जाम सिलेबस के हिसाब से क्लियर प्रायोरिटी सेट करो और रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स अलॉट करो। एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स जैसे कंसाइज नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हाईलाइट करना और की कंसेप्ट्स को समराइज करना तुम्हारे रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करेंगे। फॉर इंस्टेंस, हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ते वक्त टाइमलाइन बनाओ या माइंड मैप्स क्रिएट करो ताकि तुम सीक्वेंस और सिग्निफिकेंस को विजुअलाइज कर सको। ये प्रैक्टिसेस ना केवल मेमोराइजेशन में हेल्प करेंगी बल्कि ब्रॉडर कंटेक्स्ट समझने में भी मदद करेंगी। और एनसीईआरटी कंटेंट को यूपीएससी सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करना भी जरूरी है। इसका मतलब है मटेरियल को सिलेबस से क्रॉस रेफरेंस करना और इंश्योर करना कि सारे रेलिवेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के बाद तुम्हें एडवांस टेक्स्ट और रेफरेंस मटेरियल की तरफ मूव करना चाहिए, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में डीपर डाइव देती है। ये एडवांस रिसोर्सेज ज्यादा न्यूएंस पर्सपेक्टिव्स और डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जो यूपीएससी एग्जाम के कॉम्प्लेक्सिटीज को मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन इफेक्टिव प्रिपरेशन के कॉर्नरस्टोन है। अपने नोट्स और हाइलाइटेड सेक्शंस को पीरियोडिकली रिविजिट करो ताकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग रीइंफोर्स हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस करके तुम नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो और एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिस एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर होने में और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में हेल्प करती है। इससे तुम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन टैकल करने की स्ट्रेटेजी अडेप्ट कर सकते हो और आंसर्स को स्ट्रक्चर करने के न्यूएंसेस समझ सकते हो, जो एग्जामिनर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना भी यूपीएससी प्रिपरेशन का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो फाउंडेशनल नॉलेज तुमने गेन किया है, उससे करंट इवेंट्स को इंटेरोगेट करके तुम हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ कनेक्ट कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स फॉलो करके तुम थियोरिटिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ मैच कर सकते हो, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस के लिए जरूरी है। ये ना केवल करंट इवेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद करती है बल्कि इन्फॉर्म्ड एसेज और रिस्पॉन्सेज लिखने में भी हेल्प करती है। स्टडी ग्रुप्स या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना भी बेनिफिशियल हो सकता है। पीयर्स या मेंटर्स के साथ डिस्कशन से डाउट क्लियर कर सकते हो, नए इंसाइट्स मिलते हैं और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है। ये इंटरेक्शन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच को रिफाइन करने में मदद करती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजीज, रिसोर्सेज, रिकमेंडेशन और एग्जाम टेकिंग टेक्निक्स के गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एस्से राइटिंग, वर्कशॉप्स और मॉक इंटरव्यू ऑफर करते हैं, जो तुम्हारे प्रिपरेशन को फर्दर एनहांस कर सकते हैं। प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर करना एग्जाम रेडीनेस के लिए जरूरी है। मॉक टेस्ट और क्विज़ेस के थ्रू सेल्फ इवैल्यूएशन से तुम अपने परफॉर्मेंसेस असेस कर सकते हो और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये ऑनगोइंग इवैल्यूएशन तुम्हारे स्टडी प्लान को एडजस्ट और इम्प्रूवमेंट के एरियाज पे फोकस करने में मदद करता है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है। रेगुलर फीडबैक
फ्रॉम मेंटोर्स एंड पीयर्स तुम्हें एडिशनल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती हैं और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को फाइन ट्यून करने में हेल्प कर सकती हैं। प्रिपरेशन के इस रिगोरस प्रोसेस के दौरान मोटिवेशन मेंटेन करना और ओवरऑल वेल बीइंग इंश्योर करना क्रूशियल है। स्टडी को एडिक्वेट रेस्ट, एक्सरसाइज और लीजर एक्टिविटीज के साथ बैलेंस करना लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन सस्टेन करने में साथ देगा। हेल्दी लाइफस्टाइल कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट करता है और मेंटल रेजिलियंस भी कंट्रीब्यूट करता है, जो यूपीएससी प्रिपरेशन के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जरूरी है। हॉबीज में एंगेज होना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रैक्टिस करना पॉजिटिव आउटलुक और बर्नआउट प्रिवेंशन में आपकी हेल्प कर सकता है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का स्ट्रेटेजिक यूज एक वेल राउंडेड स्टडी प्लान, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स के अवेयरनेस से इफेक्टिव यूपीएससी प्रिपरेशन का फाउंडेशन बनता है। इन फाउंडेशनल रिसोर्सेज से सॉलिड बेस बिल्ड करके और एडवांस स्टडी मटेरियल्स को कॉम्प्लीमेंट करके एस्पिरेंट्स एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटीज को कॉन्फिडेंटली और कॉम्पिटेंटली नेविगेट कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट बनने की जर्नी डिमांडिंग है, पर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, अनवेवरिंग डेडिकेशन और बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में सक्सेस अचीव करना पूरी तरह पॉसिबल है। स्पेशल की ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली लेवरेज करो, प्रिपरेशन प्रोसेस में कमिटेड रहो और स्टडी और सेल्फ केयर का होलिस्टिक अप्रोच मेंटेन करके रखो। ऑल द बेस्ट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट. If you like this video, then please leave a comment in the comment box and make sure to subscribe our channel for more content like this. Thank you.